Yes. Good morning, everyone. So today we are going to discuss about the endocrine system, है ना? I think most of ने कुछ पढ़ा होगा endocrine system के बारे में. हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर? आज जो हमारी क्लास है ओनली बेसिक जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका बेसिक जो है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे. उसके बाद जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम का जो पार्ट है उसको अपन वन बाय वन अपन क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे. क्लियर है भैया? सो टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक्स अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम को अगर मैं बात करूं आपसे, एंडोक्राइन सिस्टम अपनी हमारी एक ह्यूमन बॉडी का एक सिस्टम है, पार्ट है. क्लियर? मेनली जो एंडोक्राइन सिस्टम जो बना होता है वो किससे बना होता है? ग्लैंड से. किससे बना होता है भैया? ग्लैंड से. मैं एक एक करके आपको दिखाता हुआ चलता हूं. मेनली जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो किससे बना होता है भैया? ग्लैंड से. ठीक है? या मैं अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है इज अ सिस्टम ऑफ द ग्लैंड्स. समझ में आ रही कहानी? ग्लैंड का क्या है भैया? आपका सिस्टम. क्लियर? और जितनी भी ग्लैंड से बना हुआ जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है. क्लियर? अब मैं ग्लैंड की बात करूं, ग्लैंड क्या चीज होती है? ग्लैंड को मैं दो तरीके से डिफाइन करना चाहूं, अगर दो तरीके से डिफाइन करना चाहूं तो एक ऐसा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का, एक ऐसा ऑर्गन बॉडी का जो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को क्या करता है? सिक्रीट करता है. क्या करता है भैया? कुछ सब्सटेंस को क्या करता है भैया? ये जनरली सिक्रीट करता है. पहली कहानी यहां तक समझ में आ रही है? बॉडी का ऐसा ऑर्गन या सेल जो क्या सिक्रीट करता है भैया? कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है. उन सब्सटेंस को हम जनरली क्या बोलते हैं भैया? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर. मैंने एक वर्ड यूज किया है यहां पर, मैसेंजर. मैसेंजर का मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं कोई मैसेज लेकर के जा रहा है ना? पुराने जमाने में आप देखते थे कबूतर के ऊपर वो चिट्ठी बांधते थे, यहां से छोड़ते थे, कहीं जाकर के वो अपना संदेश दे देता था. लाइक दैट. सुन ले भैया, सुन ले प्लीज. एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं आपसे. एंडोक्राइन सिस्टम जो है, मैंने कहा कि द सिस्टम ऑफ द ग्लैंड्स. जो ग्लैंड से मिलकर जो बना होता है सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. और मैं उस जो ग्लैंड्स की बात कर रहा हूं कि ग्लैंड्स क्या चीज होती है. अगर मैं ग्लैंड की बात करूं तो ग्लैंड जनरली क्या होता है? एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी सेल्स होती है जो क्या करता है भैया? कुछ सब्सटेंस को क्या करता है? सिक्रीट करता है. और उन्हीं सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर. और जो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं ये क्या करते हैं? जहां से भी सिक्रीट होते हैं और वहां से जिस सेल के ऊपर जो भी टारगेटेड सेल होती है, जहां पर जाकर के क्या करते हैं भैया? इनका एक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. आइदर एक्शन क्या हो सकता है? स्टिमुलेटरी एक्शन हो सकता है. आइदर एक्शन क्या हो सकता है? इनहिबिटरी एक्शन हो सकता है. यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको? समझ में आई? ठीक है. या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, मैंने कहा आपको इज अ सिस्टम ऑफ द ग्लैंड. और जो ग्लैंड होती है, लाइक जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स जो होती है, जनरली उनका बना हुआ जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी अपन क्या बोल सकते हैं? ग्लैंड कह सकते हैं. कि दूसरी लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो समझ में आ रही कहानी? एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा था मैं आपसे. क्लियर? मैंने कहा ग्लैंड से बना हुआ है. ठीक है? और ग्लैंड क्या चीज होती है वो मैंने आपको बता दी, जो सिक्रीट करती है कुछ केमिकल सब्सटेंस को. और केमिकल सब्सटेंस वहां से जाकर के क्या करते हैं भैया? जो भी टारगेट सेल्स होती है, जो हार्मोन जिस भी सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हार्मोन वहां तक पहुंचता है और आइदर क्या करता है? वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है. वो सिग्नल्स है, एक तरह से क्या है? सिग्नल्स है. और वो सिग्नल्स उस सेल पर जाकर के क्या करते हैं? आइदर सेल को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे. और आइदर क्या करेंगे? उस सेल की जो एक्शन है उसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे या सप्रेस करेंगे. यही तो कहानी होती है. ठीक है? और इसी सिस्टम को, इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भैया? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. एक एक करके इसको आराम से बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? यहां तक कहानी समझ में आई भैया? आगे बात करूं? ठीक. अभी सिंपल है कहानी, धीरे धीरे समझाएंगे. बेसिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं इतना डिटेल. क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम की मैं बात कर रहा था. इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स.
मैंने आपको कहा जनरली ये ग्लैंड से बना हुआ क्या है भैया आपका सिस्टम है। और ग्लैंड क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको लिखा है कि इट इज कॉल्ड सिक्रीटरी ऑर्गन। व्हाई वी कॉल द सिक्रीटरी ऑर्गन? बिकॉज इट सिक्रीट सम सिक्रेशंस, इट सिक्रीट सम सिक्रेशंस या केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर, दैट्स व्हाई वी कॉल द सिक्रीटरी ऑर्गन। अंडरस्टूड? क्लियर? That produce and secrete chemical substance or is an organ which secrete the chemical messenger that deliver stimulatory or inhibitory signal to the targeted cells, जो भी targeted cells है, because इंडिविजुअल जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन के लिए क्या है भैया रेस्पॉन्सिबल है। हर आदमी की कहानी क्या है भैया अलग है, हर हार्मोन अपने अपने एक इंडिविजुअल एक्शन के लिए क्या है भैया रेस्पॉन्सिबल है। दैट्स व्हाई मैंने यहां वर्ड यूज किया टारगेटेड सेल। जरूरी नहीं कि वो सभी सेल के ऊपर पहुंचे, लेकिन जो भी टारगेटेड सेल है, जो जिस हार्मोन जिस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है वहां पहुंचता है और जो उसका एक्शन होता है वो क्या करता है भैया परफॉर्म करता है। अंडरस्टूड कहानी? क्लियर? सो टारगेटेड सेल एज अ रिजल्ट ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म मैं भी बात करूंगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। यहां तक कहानी समझ में आई? क्लियर? या एक और मैंने आपको कहा था इज एनी टाइप ऑफ टिश्यू लाइक ए ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह सकता हूं मैं, एपिथेलियम टिश्यूज है विच हैज बीन एबिलिटी टू सिक्रेट ऑन सिक्रेशन। कहानी वही है भैया। क्लियर? क्विक क्विक लिखो यार, इतना आप टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा फटाफट लिखना पड़ेगा। हाँ फोटो ले लो, फोटो ले लो, जहां लगे बड़ा है कहानी बाद में लेना, अब जो चला गया बाद में लेना, ठीक है? यस प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक। हाँ बाद में लिख देना, बाद में लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक है लिखो, अभी मेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, ये बहुत मैनेज है, आपको पता ना, वापस बैठ जाऊंगा वो जाऊंगा, पूरा कहानी हिलेगी ये। यस मैंने अभी तक आपसे मैंने बात किया था कि मैंने ग्लैंड्स की बात की थी अभी तक, अभी मैं सिस्टम एंडोक्राइन वगैरह पे पूरी डिटेल में आपसे मैंने बात नहीं की। क्लियर? लेकिन इतना सा मैंने आपको कह दिया है कि ऐसे ऑर्गन जो क्या करते हैं भैया केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या भैया? नहीं। जनरली जो ग्लैंड्स होती है बॉडी में पाई जाने वाली ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या होती है मैं बता चुका हूं। ग्लैंड्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं भैया, दो टाइप में डिवाइड करते हैं ग्लैंड्स को। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हमें पढ़ना है। सेकंड जो टाइप है ग्लैंड का वो कौन सा भैया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहां तक कहानी क्लियर? दो टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है, फर्स्ट वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो लेकर के चलता हूं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड एक कहानी समझ में आई कि सिक्रीशन सिक्रीट करती है। क्लियर? ये जो सिक्रीशन जो सिक्रीट करती है, जो केमिकल सब्सटेंस जो सिक्रीट करती है, उन केमिकल सब्सटेंस को हम एक नाम देते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, दैट इज नोन एज द हार्मोन, दैट इज नोन एज द हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या करती है भैया? कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती है, ठीक है? उन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं भैया? हार्मोन्स नाम देते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं, जो ग्लैंड या उनकी जो सेल्स होती है जो सिक्रीट करती है, और वो क्या करती है भैया? डायरेक्टली किसके अंदर डाल देती है भैया? ब्लड के अंदर। किसके अंदर डाल देती है भैया? सीधा सीधा डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसको डाल देती है, कोई पाथवे इसके बीच में नहीं है। जहां से सिक्रीट करती है वो सीधा कहां डालती है? ब्लड के अंदर डालती है। और ऐसी ग्लैंड्स को क्या नाम देते हैं भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर दूसरी भाषा में मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जो जनरली क्या करती है? सीधा हार्मोन को कहां डालती है? ब्लड में डालती है। कोई बीच में डक्ट या कोई पाथवे नहीं होता है, तो हम जनरली इनको क्या बोल देते हैं भैया? डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोल देते हैं भैया? डक्टलेस ग्लैंड। यहां तक पिक्चर क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? एंडोक्राइन सिस्टम की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा ग्लैंड से बना हुआ सिस्टम होता है, और ग्लैंड उनको बोलते हैं भैया जो क्या करती है? खुद सेल या ऑर्गन अपने सिक्रीशन को क्या करती है? सिक्रीट करती है। सिक्रीशन तो बहुत सारे ऑर्गन सिक्रीट करते हैं, उन्हीं को हम ग्लैंड्स कहते हैं, लेकिन उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे ऑर्गन जो अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं और बीच में कोई पाथवे नहीं होता है, सीधा सिक्रीशन को कहां डाल देते हैं? ब्लड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? उन्हीं ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं भैया? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सेम इसका अपोजिट लेकर के अगर मैं चलूं आपको, क्लियर,
तो जनरली क्या है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, इसे डक्टलेस ग्लैंड थी, तो इसके अंदर ये भी है तो ग्लैंड ही, सेम ये भी क्या करेगी, ये भी ऑर्गन्स क्या करेंगे, सिक्रीशंस को सिक्रीट करेंगे, पर जो भी टारगेटेड सेल्स हैं, जो भी टारगेटेड टिश्यू है, वहां तक पहुंचाने के लिए उन केमिकल सब्सटेंस को पहुंचाने के लिए जो पाथवे का यूज करती है, वो पाथवे को हम क्या बोलते हैं भैया, डक्ट बोलते हैं। उस पाथवे को क्या बोलते हैं हम, डक्ट बोलते हैं। तो जनरली एक्सोक्राइन को अपन क्या बोलते हैं भैया, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। और जो सिक्रीशंस ये सिक्रीट करती है, जो सिक्रीशंस जनरली जो ये सिक्रीट करती है, जिसको हमने एंडोक्राइन में हार्मोन्स कहा था, जो सिक्रीशन ये सिक्रीट करती है, वो जनरली हम उसको क्या बोल सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ जूसेज हो सकते हैं, लाइक गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, लाइक दैट, कुछ लाइक सलाइवा हो सकता है, लाइक स्वेट हो सकता है, लाइक सीबम हो सकता है। These are the substance, these are the chemical substance which is secreted by the organs and transported to the target cells via the duct, या with the help of the duct। इसी को हम कौन से ग्लैंड के नाम से जानते हैं भैया, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कहानी समझ में आई? थोड़ी सी है कहानी, छोटी सी है, ज्यादा समझने लायक है ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं। आज की क्लास में ज्यादा इतना समझने लायक कुछ कहानी है नहीं, थोड़ा थोड़ा समझना है बस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, पर थोड़ा तो लगाना जरूरी है, बिल्कुल ठंडा नहीं रखना दिमाग को, है ना, थोड़ा लगाना जरूरी है। क्लियर? तो ये एंडोक्राइन है और ये क्या है भैया, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर? और मैंने आपसे बात की थी, जनरली मैंने आपको कुछ, ये डक्ट ग्लैंड हो गई, ये आपकी कौन सी भैया, डक्टलेस हो गई। इसके जो सिक्रीशंस हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं भैया, हार्मोन्स बोल रहे हैं, जो सीधा कहां डाल रही है, ब्लड के अंदर डाल रही है। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जनरली कोई अगर किसी खेत पे गया हो, ठीक है, आपने खेत पे देखे होंगे एक बहुत बड़े से धोरे कहते हैं, है ना, मैं भी खेती की नहीं, कभी देखा नहीं है, पर सुना है ना, जिसमें क्या होता है, आप पानी छोड़ देते हैं और वो आगे से आगे कनेक्टेड होते हैं, पूरे जगह पहुंचा देती है। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी जो होती है ग्लैंड, जो क्या होता है, पानी का सोर्स तो दूसरी जगह है, हार्मोन तो दूसरी ग्लैंड्स की वजह से सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उसको एक्शन वहां जाके करना है, उसको एक्शन वहां जाके करना और तुरंत करना है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, अगर इसके थ्रू पाइप में यहां डाला, वहां से वहां डाला, पहले पॉन्ड में डाला, पॉन्ड से पानी को, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, तो हमें तुरंत एक्शन करना होता है। तो ऐसी जगह पे क्या करती है, सीधा हार्मोन क्या डाल देती है, वो ब्लड के अंदर, और ब्लड के फ्लो के थ्रू तुरंत क्या हो जाता है, आपका एक्शन हो जाता है। लेकिन आपने कहा डक्ट ग्लैंड, ठीक है, आपने कहा नल तो यहां है, हमने छोटी छोटी क्यारी अलग से बना रखी है, पैक पैक, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, इस क्यारी में छोड़ दिया, क्लियर, एक डक्ट और निकाली यहां से, उस क्यारी में छोड़ दिया, समझ गए, कोई बड़ा पाइप लगा दिया, उसके आगे वो कनेक्टर लगा दिया, वो घूमते हैं गोल गोल खेतों में, है ना, लाइक दैट। आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, खेतों का और इसका कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। लेकिन मैं डक्ट की बात कर रहा हूं और डक्टलेस की बात कर रहा हूं, क्लियर। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, सीधा हार्मोन को कहां डालती है, ब्लड में डालती है, उसको तुरंत एक्शन करना होता है, और एक्शन भी क्या है कि वो सिक्रीट अलग जगह से होता है, और एक्शन परफॉर्म क्या करना होता है, दूसरी जगह पर करना होता है। इसलिए अपन क्या उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जनरली विद द हेल्प ऑफ द डक्ट जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन को सिक्रीट करती है, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दिए हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भैया, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से वो अपन बात करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर एग्जाम में सीधा सा सवाल आता है कि भैया डक्ट ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो सीधा सा आंसर क्या होगा भैया आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड। और डक्ट ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो अपन क्यों बोलते हैं भैया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहां तक कहानी क्लियर है, आगे बात करूं, ठीक। See, two types of cells glands are present, that is endocrine glands and second is the exocrine gland। भैया समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं मुझे, एक आध, है ना, आप नए शायद, आई थिंक, है ना, मेरी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक। अभी तक तो बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा था मैं, अब आया हूं मेड सर्च पे, है ना ठीक है, मुझे भी लगता था पर मजबूरी थी, है ना, पहली सब्जेक्ट ही हमारा दाव पे था, कोई बात नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड की हमने बात की, फिर भी पढ़ लिया उसको जैसे तैसे, है ना, क्लियर। मैंने कहा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड की पिक्चर है कहानी, सीधा सा सवाल है, जो सवाल है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, क्लियर, समझ जाना, वो अपने आप में क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट थिंग, देयर सिक्रीशंस आर नोन एज हार्मोन,
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो सीधा अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर डालती हैं, ऐसे सिक्रीशंस को क्या नाम देते हैं? दैट इज हार्मोन। समझ में आ गई कहानी? हार्मोन्स, एंड दीज आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड व्हिच कैरीज देम टू द ऑर्गन्स और टू द टारगेटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी टू एक्सर्ट देयर फंक्शन। कहानी वही है, मैंने लिखी है बस आपको, है ना, ओनली फॉर योर नोट्स। आप देख रहे हैं मैं दोनों का अब जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया आपको क्लियर। आप देखेंगे, सी द इमेज प्लीज, आप देखेंगे ये हार्मोन्स है, ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर के अंदर दिख रहे हैं ना, ये क्या है भैया? हार्मोन्स है, क्लियर, ये हार्मोन्स है, क्लियर। और ये जो आपको दिख रही है ना इसके साथ साथ में, ये क्या है? कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है भैया? ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? आपकी ब्लड कैपिलरीज। तो ये ऑर्गन जो है सीधा डायरेक्ट हार्मोन्स को कहां डाल रहा है? ब्लड की कैपिलरीज में। बीच में कोई भी मीडियम या कोई भी डक्ट वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो ऐसे हार्मोन को और ऐसी ग्लैंड्स को हमने क्या नाम दिया था भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड नाम दिया था। और ऐसे हार्मोन जो आप यहां देख पा रहे हैं, दैट इज, ये क्या है भैया? कुछ केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। इसने क्या किया? यहां से केमिकल सब्सटेंस ग्लैंड ने सिक्रीट किए और सिक्रीट करके कहां डाल दिए भैया? डक्ट के अंदर डाल दिया, बॉडी की सरफेस के ऊपर डाल दिया या ऑर्गन की सरफेस के ऊपर डाल दिए। और ये डक्ट जो होगी, सपोज पेनक्रियाटिक डक्ट है ना, जो आपके ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुल रही है, जहां जहां भी इसको एक्शन करना है, वैसे जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उनकी सबलिंगुअल डक्ट है आपकी, है ना, बार्थोलिन डक्ट है, बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अपना अपना एक्शन परफॉर्म करती है, तो सिक्रेशन को क्या करती है? कैरी करती है, और जहां उसको पहुंचाना होता है वहां पर क्या करती है? पहुंचाती है। तो यू कैन सी इन द इमेज, ठीक है, दीज आर सम केमिकल सब्सटेंसेज, दे आर सिक्रेटेड इनटू द डक्ट एंड डक्ट विल कैरी टू द टारगेटेड टिश्यू और ऑर्गन्स। These are called as a exocrine glands and these are called as a endocrine glands। कहानी क्लियर है? आगे बात करूं भैया, पीछे समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत नींद मत निकालना बाज, ठीक है ना। आगे बात करूं, अब वो नींद वाला नहीं है बेटा, अब सब्जेक्ट चेंज है, क्या? These are some examples of the endocrine glands, है ना, लाइक पीनियल ग्लैंड हो सकती है। ऊपर से शुरू करूं मैं अगर आपसे, ठीक है ना। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनको अपन टाइप्स में पढ़ेंगे, प्योर एंडोक्राइन भी होती है, मिक्स्ड एंडोक्राइन भी होती है, मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करेंगे, क्लियर। सो एग्जांपल, पीनियल ग्लैंड है, ऊपर से शुरू करूं तो, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी, सबको पढ़ेंगे अपन एक एक करके, इनका बेसिक भी पढ़ेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और उनके डिजीज पोर्शन भी पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके हार्मोन भी बताऊंगा मैं आपको, कौन कौन से हार्मोन है, क्या क्या एक्शन करते हैं। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, नेक में पाई जाती है एंटीरियर पोर्शन के अंदर, क्लियर। पैराथायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नेक के अंदर पाई जाती है जनरली पैराथायराइड ग्लैंड, क्लियर, मैं बताऊंगा बाद में इनको। थाइमस ग्लैंड, स्टर्नम के पीछे जनरली, चेस्ट के अंदर कह सकते हो आप। पैनक्रियास इज ए रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, याद क्वेश्चन आता है भैया, किडनी भी ऑप्शन में आया था एक बार, मैंने देखा कहीं क्वेश्चन, बेसिक ईएसआईसी वगैरह में पूछा जा सकता है। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में पैनक्रियाज भी है, किडनी भी है, क्लियर। तो पैनक्रियाज इट हैज द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन आल्सो, क्लियर, बात करूंगा मैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, हेड रीनल, रेनल के ऊपर हेड, है ना, लाइक कॉल है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं, रिनल के ऊपर होती हेड होता है, लाइक कैप, क्लियर, दैट्स व्हाई वी कॉल द एड्रिनल या हेड रीनल। ये मैंने पढ़ रहा था तो मुझे वर्ड आया तो मैंने कहा इससे बैठ गया मामला है ना, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरी, जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर काम आता है। यू कैन सी द इमेज ऑल्सो कि कहां कहां ये दिख रही है, आप देख पा रहे हैं, लाइक ए पीनियल ग्लैंड कहां कहां होती है, क्या क्या, मैं सब बताऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं केवल बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ओनली बेसिक कि एंडोक्राइनोलॉजी है क्या, कहानी क्या, भला क्या है, ठीक है। मैं एक एक बात करूंगा, पीनियल ग्लैंड क्या होती है, कहां स्टिरेट होती है, क्या हार्मोन निकालती है, क्या एक्शन होता है, हर चीज पे बात करूंगा, गहराई से बात करूंगा, ठीक है। आज मैं केवल बेसिक की बात करूं एंडोक्राइनोलॉजी की, ठीक है। बेसिक भी बहुत कुछ है, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद आपने देखा हाइपोथैलेमस, जो एंडोक्राइन का भी पार्ट है एज वेल एज नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, मेनली नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, बट स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, इसलिए हम उसको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी पढ़ते हैं भैया, क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, मास्टर ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर होता है, बात करेंगे।
थायराइड ग्लैंड एंटीरियर नेक में होती है, पैराथायराइड इसके जस्ट पीछे होती है, बटरफ्लाई जैसी। थाइमस ग्लैंड आप देख रहे हैं स्टर्नम के पीछे होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो रीनल के ऊपर है, हेड रीनल है, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। पेनक्रियाज रिट्रोपेरिटोनियल पीछे की तरफ होता है, जनरली स्टमक की तरफ। और ओवरीज, और जिसमें फीमेल्स के अंदर ओवरीज पाई जाती हैं, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, गोनाड्स होते हैं। क्या? दोनों गोनाड्स हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर ओनली द एग्जांपल्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ रही कहानी? मैं क्या पढ़ा रहा हूं पता चल रहा है आपको? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था मैं आपको, ठीक है। ग्लैंड से मिलकर बना होता है, और वो सिक्रीशन, वो ऐसे ऑर्गन जो सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, जो केमिकल सब्सटेंस कहते हैं, वो एक मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं, जो मैसेज लेकर के जाते हैं और टारगेटेड सेल्स के क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, या इधर क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। भैया कहानी समझ में आई? कहानी दो प्रकार की ग्लैंड हमने पढ़ी, एक तो होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती है भैया डक्टलेस ग्लैंड होती है, सीधा सा सिक्रीशन अपने निकालती है और कहां डाल देती है? सीधा ब्लड के अंदर डाल देती है। क्लियर? और एक्सोक्राइन जो क्या होती है? सिक्रीशन निकालती, विद द हेल्प ऑफ द डक्ट वो टारगेट टिश्यू तक पहुंचाती है। क्लियर? मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्लियर है भैया? इनको एक एक में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था इज अ कॉमन फंक्शन। मैंने कॉमन ऐसे फंक्शंस लिखे हैं, अपन एक एक ग्लैंड के एक एक हार्मोन के अलग फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसे कॉमन लिख दिए। यू कैन सी द मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑल ओवर द बॉडी। क्लियर? रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेस एंड इंजरी, है ना, फाइट एंड फ्लाइट में आपके, है ना, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन काम करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन काम करते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन काम करते हैं आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। रिप्रोडक्शन में ओवरीज में एफएसएच, एलएच सारे काम करते हैं। क्लियर? और फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस में आपके एडीएच, वैसोप्रेसिन वगैरह सारे काम करते हैं। ठीक है? तो हम डिटेल में एक एक को डिस्कस करें, इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉमन ऐसे जस्ट फंक्शन लिखे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के क्या है, कॉमन बेसिक फंक्शंस क्या है। हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, एक एक तो आपको आपस समझ में आएगा फंक्शन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं भैया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड। समझ में आई कहानी? इट यूजेस डक्ट्स सीक्रेट सब्सटेंस और हार्मोन्स टू द सरफेस, लाइक जीआई ट्रैक्ट है, डिओडेनम है, किसी भी पार्ट के एग्जांपल हो सकते हैं। या इट सीक्रेट ऑन सिक्रीशन ऑन द बॉडी सरफेस एरिया पर सीक्रेट कर सकती है। कहानी वही है। लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं आपसे, आप देख पा रहे हैं ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकती है, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ना, जहां भी डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, वो सब है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और एग्जांपल्स को आप देख लें भैया। मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स के एग्जांपल्स दिए हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो आपको दिख रही है वो कौन सी भैया? एक आपने देखी है पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर? पैरोटिड ग्लैंड जनरली क्या करती है? अपने सिक्रीशंस को, ये सिक्रीशंस दिख रही है, ये मैसेटर मसल होती है, ठीक है ना। ये अक्रॉस जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, कौन सी मसल्स के अक्रॉस चलती है भैया? मैसेटर मसल, मास्टिकेशन में जो हेल्पफुल होती है मैसेटर मसल, ठीक है, उसके अक्रॉस काम करती है। क्लियर? यहां ये पैरोटिड ग्लैंड है, अपने हार्मोन को सिक्रीट कर रही है, और ये क्या कर रही है? यहां से अपने सिक्रीशन को डाल रही है ओरल कैविटी में, है ना। जो सेकंड अपर मोलर जो टीथ होता है जनरली, वहां पर जनरली क्या होती है? ये डक्ट खुलती है, और ये जिस डक्ट का यूज करती है उस डक्ट का नाम क्या? पैरोटिड डक्ट बोलते हैं, या स्टेंसेल्स डक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जितनी भी ऑल एक्सेसरी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इज द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, या इज द एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया? पढ़ लिया आपने, है ना? किसे पढ़ाया? नरेंद्र सर ने। ठीक है, सर ने बताया होगा आपको, है ना, कि जो भी ग्लैंड्स है, ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होती है जनरली, है ना, थ्री पेयर्स है दोनों तरफ। तो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो अक्रॉस चलती है मैसेटर मसल के, और अपने सिक्रीशंस क्या कर रही है भैया? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अभी डाइजेस्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं। क्लियर? आप सोचो कहां से कहां चले गए सर। क्लियर? तो ये डक्ट जो है, इस डक्ट का नाम एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया था इसमें से। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि पैरोटिड डक्ट का दूसरा नाम क्या है भैया? स्टेंसेल्स डक्ट है। अपर मोलर जो सेकंड टीथ होता है जनरली वहां पर क्या होती है? खुलती है। सेकंड वन आप देख पा रहे हैं भैया, ये मैंडिबल जो होती है, ठीक है, इसको सब, ये आप दिख रहे हैं, ये कौन सी भैया? सब मैंडिबल ग्लैंड, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियसली इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते थे, पर आजकल जनरली इसका जो नाम है कौन सा भैया? सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और सब मैंडिबुलर जो होती है, ये सब मैंडिबुलर डक्ट जो होती है,
उसके थ्रू क्या करती है, ओरल कैविटी में हार्मोन डालती है जिसका नाम होता है भैया वार्टन्स डक्ट, है ना, WHARTONS, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं भैया इसको, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ठीक है। और ये जनरली सुपीरियर होती है, ये कहां चली गई भैया, ठीक है, ये थी ना मैंडिबुलर ग्लैंड, है ना। फिर आप देख पा रहे भैया ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, मैंने 3 ग्लैंड्स बताई है सलाइवरी ग्लैंड्स की। एक तो पैरोटिड है जो पैरोटिड डक्ट के थ्रू सेकंड अपर मोलर में ओरल कैविटी में खुल रही है। एक आपकी कौन सी भैया, सब मैंडिबुलर, जो आपकी वाटर्स डक्ट या सब मैंडिबुलर डक्ट बोलते हैं, ओरल कैविटी में खुलती है। और जनरली सब लिंगुअल डक्ट जो होती है, क्या ये जनरली क्या होती है, बेस के अंदर होती है। ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ होती है। और ये क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स जो होती है वो क्या करती है, सलाइवा जो है सिक्रीट करती है, जिस डक्ट को अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। क्या बोलते हैं भैया, डक्ट ऑफ रिविनस। पूछा जा सकता है, जो एक क्वेश्चन बनता है, इसे मैंने डाल दिया था इसको, स्मॉल स्मॉल डक्ट्स होती है जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वहां से सिक्रीशंस को कहां खोलती है भैया, आपका जनरली ये फ्रेनुलम होता है ना, जो सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है उसके मीडियल पार्ट में, और जो फ्रेनुलम होता है उसके दोनों साइड लेटरल पार्ट के अंदर जनरली क्या होती है, इसकी बेस में आपकी इसकी क्या होती है भैया, ओपनिंग होती है। और ये क्या करती है, जो जनरली इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो छोटी छोटी बहुत सारी मल्टीपल डक्ट्स जो होती है वो क्या करता है, ओपन करता है उन जो जिसको अपन स्मॉल डक्ट बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं भैया, स्मॉल डक्ट बोलते हैं। नंबर में ज्यादा होती है लेकिन साइड में छोटी होती है, इसको क्या बोलते हैं भैया, स्मॉल डक्ट बोलते हैं। और मल्टीपल डक्ट्स होती है जो अपने सिक्रीशंस को, जो फ्रेनुलम होता है उसके लेटरल साइड में या मीडियल टू द सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है वहां पे सिक्रीट करती है। और उन्हीं डक्ट्स को, जो स्मॉल डक्ट्स होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं। और एक जो एंटीरियर पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड का, सॉरी सबलिंगुअल ग्लैंड का, वो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है उसको मेजर ग्लैंड या लार्ज ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जो मेजर या लार्ज ग्लैंड होती है, ठीक है ना, जो एंटीरियर पार्ट से बहुत सारा सिक्रीशंस वहां डालती है, उसको अपन बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं। ये ऑन तो हो गया ना, हाँ, ऐसा नहीं है कि कहानी बाद में पता चले कि ऑन नहीं था। तो उसको क्या बोलते हैं भैया, एक बार्थोलिन ग्लैंड होती है फीमेल के अंदर, है ना, हाँ बस बिल्कुल वो ये डक्ट है, डोंट बी कंफ्यूज विद डक्ट एंड ग्लैंड, ये बार्थोलिन डक्ट है। क्लियर, समझ में आ रही है कहानी, ये सर पढ़ाएंगे या पढ़ लिया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पार्ट है, मैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में एक उसका एग्जांपल्स है, पर यहां से एमसीक्यूज इन ग्लैंड से स्ट्रक्चर से बनता है, इसलिए मैंने एक इमेज यहां पे पुट की थी, उसके बारे में डिस्कस किया। कहानी क्लियर भैया, ठीक है। एक कहानी और बताना चाहता हूं मैं यहां से, क्लियर, यहीं पे लेते हैं अपन। एक्सोक्राइन चल रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, कोई दिक्कत, यानी क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसलिए वहां पे ले चल रहा हूं, मैं क्यों आ रहा हूं यहां पर, ठीक है। जो मैंने आपको कहा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी क्या करती है भैया, सिक्रीशंस को सिक्रीट करती है, और वो सिक्रीशन को कहां डालती है, डक्ट के अंदर डालती है। यहां तक क्लियर है भैया, ठीक है। तो जो सिक्रीशंस डालती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको भी अपन क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार की सेल्स बोलते हैं। पहली जो सेल्स होती है उसको अपन बोलते हैं मीरोक्राइन या एक्राइन भी बोलते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, एक्राइन ग्लैंड भी उनको बोलते हैं, वो एक्सोक्राइन के ही पार्ट होते हैं। क्लियर, ये क्या करती है भैया कि कोई भी आपका जो सेल है, क्लियर, सपोज ये सेल्स है, ये क्या करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, सीक्रेट कर रहा है। लाइक सेल क्या करती है, वॉमिटिंग कर रही है ना, एक्सोसाइटोसिस। थोड़ा ध्यान से सुन ले भैया प्लीज, जाग जाना, सोने का समय नहीं है। क्लियर, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब जो सिक्रीशंस ये सिक्रीट कर रही है सेल, उसको क्या कर रही है, बाहर की तरफ फेंक रही है, एक्सो, बाहर की तरफ, एक्सोसाइटोसिस, लाइक ए सेल वॉमिटिंग। क्लियर, पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी, इस सेल मेम्ब्रेन को ये क्या करती है, ब्रेक नहीं करती, इस सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या है भैया, पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो सकती है, क्या, सम स्वेट ग्लैंड्स हो सकती है, जो स्वेट निकालती है, उसका ध्यान समझ में मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्यों आया है ना, ऐसे क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, मैंने कहीं देखा था, इससे बता रहा हूं मैं। क्या स्वेट ग्लैंड है, क्या, एक्सेप्ट एक्सिलरी और ग्रोइन एरिया की ग्लैंड, वहां से भी स्वेट निकलता है,
क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, एक्सिलरी या ग्रोइन या जैसे प्यूबिक कह सकते हैं। एक्सोक्राइन की मैं बात कर रहा हूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस को कहां डालती है? डक्ट के अंदर डालती है, जिसको अपन डक्ट ग्लैंड कहा था। उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। मैंने सलाइवरी ग्लैंड बता दिया आपको कि इसमें से क्या क्वेश्चंस बन रहा है। क्लियर है भैया कहानी? क्लियर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आया था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जनरली 3 टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। मैंने लिखा नहीं है, एक सवाल है, उससे मैं बताऊंगा कहां है। क्लियर। तो 3 टाइप की जो सेल्स होती है, पहली है भैया मीरोक्राइन सेल, जिसको एक्राइन सेल्स भी बोलते हैं। वो भी क्या करती है? डालेगी भैया तीनों सेल अपने सिक्रेशंस को डक्ट में। ये तो क्लियर है, क्योंकि वो एक्सोक्राइन है, क्योंकि वो क्या है? एक्सोक्राइन है। क्लियर। तो वो क्या करती है, लेकिन जो डालने का जो सिक्रेशन छोड़ने का जो तरीका है, उस तरीके के बिहाफ पे क्या है, जनरली इनका डिवाइडेशन है। जो मीरोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, वो जनरली क्या करती है? एक्सोसाइटोसिस करती है, सेल्स क्या कर रही है? वॉमिटिंग कर रही है, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के रप्चर किए या डैमेज किए वो क्या करती है? सिक्रीशंस को डालती है डक्ट के अंदर। उनके एग्जांपल मैंने बताया है, जैसे पेनक्रियाज हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एक बता रहा हूं। स्वेट ग्लैंड हो सकती है, लेकिन एक्सेप्ट एक्जिला और ग्रोइन एरिया की ग्लैंड जो स्वेट होती है, वो मीरोक्राइन के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ये जो ग्लैंड होती है मीरोक्राइन, वो बाई बर्थ ही क्या हो जाती है भैया? एक्टिवेट हो जाती है। बाई बर्थ ही क्या हो जाती है भैया? एक्टिवेट हो जाती है। मीरोक्राइन क्लियर है। नेक्स्ट जो है भैया, वो क्या है आपकी? एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड क्या है भैया? कि ये भी क्या करेगी? अपने सेल के जो सिक्रीशंस है वो सिक्रेट तो करेगी, ठीक है, लेकिन जनरली क्या है कि जो सेल का जो ऊपर वाला पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, जनरली एपो से याद रखना, एपेक्स पार्ट, ठीक है। मैं डिटेल में जा रहा हूं, एपेक्स पार्ट कौन सा है, क्या है, क्लियर। जनरली क्या होता है, ये जो एपेक्स वाला पार्ट होता है या स्मॉल पोर्शन जो होता है, वो क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, और ये सिक्रीशंस क्या होती है? डक्ट के अंदर छोड़ती है। उसमें कुछ भी पार्ट डैमेज नहीं हो रहा था, सिक्रेशन छोड़ रही है। एग्जांपल मैंने स्वेट ग्लैंड दिया है, क्लियर। और सेकंड मैंने बताया आपको एपोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एपो से याद रखना, एपेक्स पार्ट जनरली इसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, सिक्रेशंस कहां डालती है? डक्ट के अंदर डालती है। इसके जो मैं एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्या है भैया? लाइक ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, उसका जो मैं एग्जांपल दे रहा था, लाइक एक्सिलरी एंड जो ग्रोइन एरिया की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनको अपन कहां किसमें गिनते हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड में गिनते हैं। और ये जो एक्टिवेट होती है, सवाल यहां आया था, ये जो एक्टिवेट होती है, ये आफ्टर प्यूबर्टी पे एक्टिवेट होती है। और अगर मैं एज की बात करूं तो आफ्टर 12 ईयर ऑफ एज, जनरली अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 12 ईयर ऑफ एज के बाद ये ग्लैंड्स क्या होती है भैया? आपकी एक्टिवेट होती है। या अगर पूछा जाए सीधा तो ये कब एक्टिवेट होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी या आफ्टर 12 ईयर ऑफ एज, ये सवाल आया था भैया यहां से। और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स के एग्जांपल हैं। ये किसके हैं? मॉडिफाइड। लेना चाहो फोटो ले लो, एक और ग्लैंड बता देता हूं मैं आपको। होलोक्राइन और है लास्ट, देख लो। क्लियर है भैया? मीरोक्राइन हो गया, पेनक्रियाज है, इसका एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड भी इसी में आते हैं। और इसमें मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और मेमरी ग्लैंड भी इसी में आता है। क्लियर है यहां तक पिक्चर? ठीक है। एक सवाल सीधा जो जहां से बना था, ये मैंने कहानी जो बताई है कि भैया जो एक्सिलरी की और जो प्यूबिक जो एरिया है, ग्रोइन एरिया की जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, जिसको मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ये कब एक्टिवेट होती है? तो आफ्टर प्यूबर्टी एक्टिवेट होती है। और एज पे अगर सवाल आता है तो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ऑप्शन में 13 दिया हो एज, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज लिखना है। तो अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 12 ईयर ऑफ एज होती है। वो कौन सी आपकी? एपोक्राइन है, ठीक है। और लास्ट जो ग्लैंड होती है भैया, वहां से भी एक और सवाल है, मैं बात करूंगा। क्या थर्ड जो होती है भैया, वो होलोक्राइन ग्लैंड। कौन सी है भैया? होलोक्राइन
ग्लैंड। होलो मतलब क्या कर दिया, होल कर दिया। पूरी सेल को जनरली क्या है भैया, तहस नहस कर करके, पूरी टूट फूट करके ये जनरली क्या होती है, सिक्रीशंस को बाहर छोड़ती है। ये होल, होलो मतलब याद रखना होल, क्लियर है। पूरी सेल तहस नहस करके अपने सिक्रीशंस को डक्ट के अंदर छोड़ती है, और जनरली बहुत सारी सेल्स न्यू ग्रोथ करती रहती है, क्योंकि पूरी तहस नहस होगी तो डैमेज हो जाएगी वो सेल्स, है ना। पर बहुत सारी मल्टीपल सेल्स जो है न्यू ग्रोथ करती रहती है, इसलिए ऐसी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं भैया, होलोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल जनरली होता है मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस या मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड या मॉडिफाइड सीबेशियस, है सीबम प्रेजेंट होता है स्किन पे, सीबम निकला, एक तो स्किन पे स्वेट निकलता है, एक सीबम निकला चिकना चिकना पदार्थ, ऑयली पदार्थ जो होता है, ठीक है। तो वो कौन सी भैया, होलोक्राइन ग्लैंड है। दो क्वेश्चन है यहां से, एक आपने ईयर के अंदर देखा होगा सेरुमन या सिरुमन ग्लैंड उसको आप बोलते हैं, है ना। ईयर के अंदर, ईयर के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है भैया, सिरुमन ग्लैंड, जो सिरुमन सिक्रीट करती है, क्लियर। तो ये एग्जांपल एक तो पूछा जाए तो कौन सा है भैया, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का एग्जांपल है, याद रहे ये किसका एग्जांपल है, सीधा पूछा जा सकता है, ये कौन सा भैया, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का एग्जांपल है, जो सिरुमन ग्लैंड होती है, जो सिरुमन को सिक्रीट करती है। एक आई के अंदर पाई जाती है, जिसको अपन टार्सल ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, टार्सल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। वो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड का एग्जांपल है। किसका है भैया, आई के अंदर टार्सल ग्लैंड, क्या, इसको दूसरा नाम क्या है, मेबोमियम क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या है, MEI, मैं देख लेता हूं, MEIBOMIN, है ना, मेबोमिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और स्पेलिंग चेक कर लेना आप, है ना, मेबोमिन ग्लैंड, ठीक है। ये जो है भैया मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। बस यही सवाल बनता है यहां से, सीधा साधा सवाल एक बार पूछा गया था, है ना, कि ये जो एग्जाम्पल है कौन सी ग्लैंड के एग्जाम्पल है, तो ये मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड का एग्जाम्पल है। और इससे पहला जो अपन ने देखा था सिरुमन, वो कौन सा है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने बताया कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड जो होती है, जो सीबम निकालती है, डिफरेंस क्या है, दोनों ही सिक्रीट कर रही है, लेकिन क्या है, उनका जो सिक्रीट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसी के बेसिस पे क्या है, इसका डिवाइडेशन है, दैट इज अ मीरोक्राइन, इसको एक्राइन बोलते हैं, और वो भी 8 बर्थ पे एक्टिवेट हो जाती है। ये होलोक्राइन भी 8 बर्थ पे एक्टिवेट हो जाती है, एक्सेप्ट एपोक्राइन जो होती है, जो एक्जिला और प्यूबिक जो है, वो जनरली क्या भैया, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होती है, एक्टिवेट होती है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर एज में पूछे तो क्या है, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 12 ईयर ऑफ एज पे क्या होती है भैया, एक्टिवेट होती है। कहानी समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, हाँ, आगे बात करूं, चलिए भैया, ये तो एक्सोक्राइन था, एक्सोक्राइन मुझे ज्यादा बताना नहीं है, पर एक्सोक्राइन से जो सवाल आता है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्लियर है भैया। याद है हम क्या पढ़ रहे थे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। अभी तो एक्सोक्राइन के बारे में कुछ बताया, हल्का फुल्का बताया, सिस्टम अपन जो पढ़ रहे हैं वो एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ट्रैक भटकना नहीं है अपने को। जो एंडोक्राइन सिस्टम का मैं आपको अगर डेवलपमेंट से बात करूं, जो डेवलपमेंट क्या, मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूं आपको। अभी तो मैंने सिंपल सा ये बताया आपको भी, एंडोक्राइन सिस्टम है क्या भला, कहते किसको हैं, जो ग्लैंड से मिलकर बना हुआ टिश्यू होते हैं, जो अपने सिक्रीशंस निकालते हैं, उनको अपन ने कहा था, उनको अपन ने ग्लैंड्स कहा था। और ग्लैंड को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कि अपने सिक्रीशन को जो ब्लड में डाल दिए उसको एंडोक्राइन कह दिया, जो डक्ट में डाल दे उसको अपन ने एक्सोक्राइन कह दिया, उसके जो सिक्रीशन होते हैं उसको हार्मोन कह दिया, इसके जो सिक्रीशन होते हैं उसको एंजाइम कह दिया, जूस कह दिया, सलाइवा कह दिया, स्वेट कह दिया, सीबम कह दिया, कुछ भी कह दिया, है ना, कुछ भी मतलब जो लिखा है वही कहना है, और कुछ नहीं कहना है, क्लियर। इसके बाद अपन ने बात की थी एक्सोक्राइन के, मैंने एग्जांपल्स बताया था आपको, एंडोक्राइन के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया है। एंडोक्राइन को एंडोक्राइन क्यों कहते हैं, एक्सोक्राइन को एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है, मैं बात कर रहा हूं इंट्रायूटेराइन लाइफ से बात कर रहा हूं,
कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बात करूं। मैं जो भी बात करूं फालतू की नहीं करूंगा, है ना, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, भी नहीं है कि मैं फालतू की बात नहीं करूंगा, ऐसे लिखा हुआ है। जहां जहां से कोई कोई क्वेश्चन मिला है उस चीज को मैंने इसके अंदर नोट किया है, क्लियर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मिला है तो उसकी तह तक जाने के लिए उसको कुरेदना पड़ता है पूरा, क्लियर। तो इससे क्वेश्चन क्या मिला है मैं बात करता हूं अभी, क्लियर। मैं बात कर रहा हूं इंट्रायूटेराइन लाइफ से, मैं बात कर रहा हूं इंट्रायूटेराइन लाइफ। आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, नवीन सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा आपको कि जनरली आपने देखा है, ठीक है, गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसको आप ओवम कहते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं भैया, स्पर्म बोलते हैं। वेरी गुड, क्लियर। जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, पड़ी होगी, साइटोट्रोपोब्लास्ट, इंसिटोट्रोपोब्लास्ट, है ना, बहुत सारी कहानी होती है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियस, क्या बनता है, क्लियर। तो मैं इतनी बात नहीं कर रहा हूं, ये वो आप वहां पढ़ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें। यहां मैं बात कर रहा हूं जो स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। पीछे जायगोट बोलते हैं। 0 से लगा करके 14 डेज तक का जो समय होता है तब तक, या मैं अगर वीक में बात करूं तो 0 से लगा करके जो 2 वीक का पीरियड होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं भैया, जायगोट बोल देते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई। जो 2 वीक से लगा करके, जो 2 वीक से लगा करके जो 8 वीक का पीरियड होता है, 8 वीक का, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, वेरी गुड, एम्ब्रियो बोलते हैं। इतना पता ना, इट्स वेरी बेसिक, है ना, एम्ब्रियो बोलते हैं, क्लियर। और सवाल यहां है कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस, जहां पर भी जेनेसिस वर्ड लग जाए मतलब समझ जाना भैया प्रोडक्शन की बात हो रही है, फॉर्मेशन होना, है ना, मैच्योरेशन होने की बात कर रहा हूं। ऑर्गन का मैच्योरेशन ऑर्गेनोजेनेसिस है, जिसका मैच्योरेशन जेनेसिस। तो ऑर्गन सबसे ज्यादा, अगर मैं मैक्सिमम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करूं तो वो कौन से लाइफ पीरियड के अंदर होता है भैया, या ये एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियड जो होती है उसमें मैक्सिमम क्या होता है भैया, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसको कहां से कौन से वीक तक मानते हैं भैया, 2 to 8 वीक तक मानते हैं। अगर मैं 8 वीक के आगे की बात करूं, 8 वीक से लगा करके टू टिल बर्थ तक की मैं बात करूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, फीटस बोलते हैं। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है भैया, क्लियर। आगे बात करता हूं, अभी बताओ एंडोक्राइन था, एंडोक्राइन याद रखना, एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं। स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जायगोट बनते हैं, उसका पीरियड बताया। एम्ब्रियो मैंने आपको बताया 2 to 8 वीक का पीरियड होता है। याद है, मैक्सिमम ऑर्गेनोजेनेसिस कोई पूछे अगर तो कब होता है भैया, 2 to 8 वीक के अंदर होता है। कहीं कहीं टिल उसको 3rd मंथ तक मानते हैं, मतलब 12 वीक तक भी मानते हैं, पर मैक्सिमम उसमें होता है। कहते हैं कि 12 वीक तक अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनोजेनेसिस आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैच्योरेशन चलता रहता है। क्लियर, फीटस, सबको कहानी क्लियर है भैया, क्लियर। अब मैं जो बात कर रहा था एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहा था, मैंने आपको कह ही दिया है कि भैया मैक्सिमम ऑर्गेनोजेनेसिस कहां होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, ठीक है। तो जितनी भी ग्लैंड्स होगी वो भी कब बनेगी, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनेगी। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो ग्लैंड्स होती है जनरली वहां पे जो एक लेयर पाई जाती है जिससे सारे टिश्यू बनते हैं, उस लेयर का नाम होता है भैया जर्म लेयर। क्या होती है भैया, उस लेयर का नाम क्या होता है, जर्म लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। यह जर्म लेयर ही क्या करती है, सारे ऑर्गन बनाती है। इस जर्म लेयर जो होती है 3 टाइप की होती है, दैट इज एक्टोडर्म, और कौन सी सेकंड, एंडोडर्म, और क्या है भैया, मीजोडर्म। यहां तक कहानी क्लियर है। मेनली ऑर्गेनोजेनेसिस किससे होता है, जर्म लेयर से होता है। और जर्म लेयर कितने प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होती है। अब सवाल ये आता है कि एक्टोडर्म जो होती है वो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है, एंडोडर्म होती है वो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है। सीधा, मेरा कोई समझाने लायक सवाल नहीं है ये, ठीक है, याद करना है आपको, कुछ मेरे पास तरीका मैंने ढूंढा नहीं अभी तक, ठीक है। तो एक्टोडर्म कौन सी बनाती है, एंडोडर्म कौन सी बनाती है, मीजोडर्म कौन सी बनाती है, याद कर लेना भैया, रट लेना, ठीक है। कुछ कुछ रटना भी पड़ता है, सारा नहीं रटना पड़ रहा, कुछ कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट में। क्या मैंने कहा, जो ऑर्गन या सिस्टम जितना भी जो भी डेवलप हो रहा है वो कौन सी लेयर से बनता है भैया, जर्म लेयर से। मैंने कहा जहां सवाल है मैंने रंगीन कर रखा उसको, है ना, ठीक। हाँ, नेक्स्ट जो आप देखेंगे ये मैंने लिखा है, आपको याद करना, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कहा कि 3 ग्लैंड्स हैं आपकी, सॉरी लेयर हैं, जो जर्म लेयर के टाइप होते हैं। याद रखना, मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं शुरुआत कर रहा हूं एंडोक्राइन सिस्टम कहां से डेवलप हो रहा है, ठीक है। और मैंने कहा एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है सबसे ज्यादा ऑर्गन
उसी समय में बनते हैं। 1 घंटा हो जाता है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना। क्लियर है? तो उस जर्म लेयर मैंने कहा था आपको 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है। याद रहे जो एंडोडर्म होती है वो क्या बनाती है? थायराइड ग्लैंड बनाती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाती है, थाइमस ग्लैंड बनाती है और पेनक्रियाज बनाती है। मैंने कहा ना वो एक बार आप कहते हैं पहले सब बेक करो, बेक करो, इसलिए नहीं करता हूं बेक। बेक करते वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्लियर? याद रहे, ये आपको याद करना पड़ेगा। एंडोडर्म, सीधा सा सवाल आता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कौन सी लेयर से बनता है, तो सीधा याद रहे एंडोडर्म से बनता है भैया। थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया और पेनक्रियाज हो गया। मेसोडर्म जो होता है वो गोनाड्स बनाती है, ठीक है, मैंने बता दिया, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाती है। एड्रिनल का भी कॉर्टेक्स जो कवर, C4 कॉर्टेक्स, C4 कैप्सूल और C4 कवर है ना, तो कॉर्टेक्स बनाती है एड्रिनल ग्लैंड में। क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाती है। और एक्टोडर्म जो होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, एड्रिनल मेडुला बनाती है और पीनियल ग्लैंड बनाती है। तो सीधा सवाल आता है भैया कि ये जो ग्लैंड है वो कौन सी लेयर से बना होता है, तो सीधा याद करना। याद नहीं हुआ तो कुछ नहीं। क्लियर है? आगे बात करूं? ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। लिख दिया, फोटो ले लिया। आगे बात करूं? चलिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अभी तक बेसिक बेसिक पता चला कि चीज क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, क्योंकि चीजें साथ में साइमल्टेनियसली अपन बहुत देखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, 1 घंटे हो गया होगा मेरे अंदाज से, 46 मिनट का।